हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि डुओ अपने डैड से आर्ग्यूमेंट करके गुस्से में घर से बाहर चली जाती है और वो एक बार में जाती है। वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और बस स्टॉप पर जाकर खड़ी हो जाती है। उसी रास्ते से ईशान गुजर रहा होता है, जो वहीं पर ही बस का इंतज़ार कर वहाँ खड़ा होता है। ईशान डुओ को नशे में धुत खड़ी देखता है। डुओ को वॉमिटिंग आती है, लेकिन वो मुंह में ही निगल लेती है। ये सीन देख के मुझे उल्टी जैसा फील होने लगा। ईशान का भी यही हाल था। डुओ अनबैलेंस होकर गिरने ही वाली होती है तो ईशान उसे अपने हाथों से पकड़ लेता है। डुओ उसकी तरफ देखती है और अचानक से ईशान की गाल पर एक तड़ाक से स्लैप कर देती है। वहाँ पर बस आती है, लेकिन बस का ड्राइवर डुओ को देख समझता है कि उन दोनों ने चढ़ा रखी है, तो वो उन्हें बस के अंदर आने नहीं देता। डुओ की वजह से ईशान की भी बस मिस हो जाती है, तो वो डुओ को इग्नोर कर वहाँ से जाने की सोचता है, लेकिन वो उसे अपनी पीठ पर उठाकर पिगीबैक राइड देकर ले जाने लगता है। नशे में डुओ पागलों जैसी हरकतें कर रही होती है। कभी ईशान की गाल खींचती है, कभी उसके बाल पकड़कर चल मेरे घोड़े ऐसे बोलकर चिल्लाने लगते हैं। ईशान को ना चाहते हुए भी उसे संभालना पड़ रहा होता है। एक बार को तो वो उसे उतार देता है, छोड़ देता है रास्ते पर, लेकिन वो सोचता है कि नशे में धुत अकेली लड़की को रास्ते पर छोड़ना ठीक नहीं होगा, इसलिए वो उसे संभालता है और उनका डॉम दूर होने की वजह से वो उसे एक छोटे से होटल में ले जाता है। वो उसे वहाँ छोड़कर जाने की सोचता है, लेकिन वो फिर उसकी केयर भी करता है। जूते निकालता है, उसे पीने के लिए पानी देता है। डुओ पानी पीती है और उसके ऊपर ही वॉमिटिंग कर देती है। ईशान इरिटेट हो जाता है। वो बेसिन में अपने कपड़े साफ कर रहा होता है। डुओ को जब होश आता है तो वो अपने आप को ऐसी हालत में एक ऐसे वैसे होटल रूम में देख शॉक हो जाती है। वो वहाँ पर ईशान की बैग को ही देख पाती है, तो उसे लगता है कि कोई बदमाश इंसान है, तो वो टी कैन लेकर ईशान के सर को फोड़ देती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। डुओ डर जाती है कि कहीं ये मर तो नहीं गया और उसे उठाने लगती है। अगले दिन सुबह हम ऑफिस में ईशान के सर पर बैंडेज लगी देखती है। डुओ उसे पछतावे की शक्ल से बनाकर माफ़ी मांग रही होती है, लेकिन वो गुस्से में बैठा होता है। बोलता है, एक तो मदद करो और मार भी खा लो। डुओ बोलती है, गलती तुम्हारी भी है, तुमने मुझे डॉम में ले जाने के बजाय होटल ले गए, वो भी उस टाइप के, जिससे मुझे गलतफहमी हो गई। ईशान बोलता है, तुम खुद याद करो कि मैंने तुम्हें डॉम में क्यों नहीं लेकर जा पाया। डुओ रात की बात याद करती है, उसे सब बातें याद आती है और वो एम्बैरेस होती है। डुओ बोलती है, तुम मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, तुम जो चाहोगे वो काम मैं तुम्हारे लिए फ्री में कर दूंगी, तुम्हारी मदद करूंगी। ईशान बोलता है, मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं। तो लू इस बात का फ़ायदा उठाकर वो ईशान को डुओ को ये करवाने को बोलता है कि उसे इस ऑफिस रूम को छोड़कर चले जाना चाहिए। तो डुओ ऑफिस रूम छोड़कर जाने से मना करती है। बोलते हैं, मैं अपना पर्सनल मैटर और वर्क का मैटर अलग अलग रखती हूँ। ईशान बोलता है, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें मेरा बस एक काम करना होगा। वो उसे उसका पार्सल रिसीव करने को बोलता है, तो डुओ इस बात के लिए मान जाती है। लू ईशान को बोलता है, डुओ को ऑफिस से निकालने का ये अच्छा मौका था, तुमने उसे जाने क्यों नहीं दिया। तो वो बोलता है, हम ऑफिस शेयर कर सकते हैं, इस बात का उस बात से कुछ लेना देना नहीं है। ईशान की आंट उससे मिलने शंघाई आती है। वो उन्हें एयरपोर्ट रिसीव करने जाता है। वो दोनों टैक्सी में जा रहे होते हैं। ड्राइवर बोलता है, यहाँ पर घूमने के लिए कई जगह है, माउंटेन्स है, यहाँ की अलग अलग वैरायटी का खाना मिलता है जो बहुत टेस्टी होता है। तो ईशान बोलता है, लेकिन वो जगह बहुत दूर दूर है, एक दिन में घूमना नहीं हो सकता, और आंट आप तो तुरंत जा रही होंगी ना। ईशान अपनी आंट को जल्दी से वापस भेजना चाहता है, लेकिन उसकी आंट बोलती है, यहाँ पर इतनी सारी अच्छी जगह है देखने के लिए, टेस्टी खाना है, तो मैं उन्हें ज़रूर देखूंगी। 3 दिन में तो मैं ये सारा घूम ही लूँगी। ईशान सोचता है, अब क्या करूँ मैं। यहाँ डुओ ईशान का पार्सल रिसीव करने आते हैं। उसे लगता है कि 1-2 ही बॉक्स होंगे, लेकिन वो बहुत सारे होते हैं और भारी भी, बड़े भी, उसमें डंबल भी होते हैं। वो अपने हैंड कार्ट में डालकर उस सामान को बॉय डॉम के बाहर तक ले जाती है और सोचती है कि ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, सामान को अंदर डिलीवर करना। और वो डॉम में घुसकर सामान को डिलीवर करने की ट्राई करती है, लेकिन डॉम की मैडम उसे घूरकर देखती है, तो वो वापस बाहर आ जाती है। वो वहाँ से गुजरते एक लड़के को पैसे के बदले उस सामान को अंदर ले जाने बोलती है। तो वो पहले तो इतना सारा भारी भरकम सामान देख मना करता है, लेकिन फिर उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। वो बिल्डिंग की खिड़की से रस्सी से बॉक्सेस को बांधकर सामान को ऊपर खींचकर डॉम के अंदर ले आता है।
डुओ उसे उसकी हेल्प के लिए पे भी करती है। ईशान अपनी आंट को स्टे करने के लिए एक होटल रूम में लेकर आता है। उसे लगता है कि आंट 3 दिनों में वापस चली जाएगी, तो वो उनकी वापसी की प्लेन की टिकट बुक करने लगता है। तो आंट उसे बोलती है और रोकती है, मैं इतनी जल्दी नहीं जाऊंगी, मैं 3 दिन होटल में रहूंगी और इस बीच में कोई ना कोई घर रेंट पर ढूंढ ही लूँगी रहने के लिए और मिल ही जाएगा। उसकी आंट वहाँ ईशान के साथ स्टे करने का सोच रही होती है। ईशान टेंशन में आ जाता है। ईशान को उसके डॉर्म के रूम के बाहर डुओ ने डिलीवर किया पार्सल मिल जाता है। नेक्स्ट डे कॉलेज में डुओ अपना लेक्चर अटेंड करने के बाद दूसरे क्लास के लेक्चर अटेंड करने जाती है। जो स्टूडेंट्स लेक्चर अटेंड नहीं कर पाते वो उनके लिए अटेंडेंसी लगाने जाती है। वो स्टूडेंट्स की अटेंडेंसी लगाने के बदले उसे पेमेंट भी करते हैं। ईशान भी उसी क्लास में होता है। डुओ 7 से 8 स्टूडेंट्स की अटेंडेंसी लगाती है अलग अलग आवाज़ें निकालकर। ईशान उसे देख रहा होता है। एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, आप लोगों में से कितनों ने अपने स्कूल टाइम में या फिर कॉलेज टाइम में अपने फ्रेंड्स की जगह खुद चुपके से अटेंडेंसी लगाई है? कमेंट कर ज़रूर बताना। ईशान डुओ को बड़ी हैरानी से देख रहा होता है और सोचता है कि ये कितने सारे बिजनेस करती है। वो लेक्चर खत्म होने के बाद डुओ से मिलता है और बोलता है, तुम तुम्हारे बिजनेस को काफ़ी फैला रही हो। डुओ बोलती है, ये तो कुछ भी नहीं, कभी कभी तो मैं इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स की अटेंडेंसी लगाती हूँ। तुम्हें पता है ये काम तो 2 मिनट का होता है, लेकिन मुझे 1-1.5 घंटे बैठकर लेक्चर अटेंड करना पड़ता है। कितना बोरिंग होता है ये। ईशान को बोलती है, क्या तुम मुझसे ये सब कुछ कहीं मेरी जासूसी करके टीचर्स को मेरे खिलाफ शिकायत तो नहीं करने वाले हो ना? ठीक है, कर सकते हो, जो करना है तुम्हें वो तुम कर सकते हो। तो ईशान बोलता है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं तुम्हें कॉर्पोरेट करूँगा, तुम्हें बस मेरा एक काम करना होगा। अब क्या कराने वाला है ईशान डुओ से, जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। उसे ज़रूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वो पार्ट बहुत ही ज़्यादा फनी होने वाला है। अगली वीडियो मिलते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।